ज़ेस्पाक टीवी के मोअज़्ज़ज़ दोस्तों, मैं हूं ज़ेड सुमरो और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे हुंडा HR-V 2022 और इसके डिज़ाइन, प्राइस, स्पेक्स जो ऑफिशियली पाकिस्तान में लॉन्च हो चुकी है, और ये सब आज के इस वीडियो में जानने वाले हैं। लेकिन उससे पहले न्यू आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के बटन को भी दबा दें ताकि हमारी न्यू मालूमात से भरी हुई वीडियोस आप तक पहुंच सके। हुंडा HR-V जापानी हुंडा वेज़ल की एक बैनुल अक़वामी किस्म है जो हाइब्रिड टेक्नोलॉजी के बगैर एक कम्पैक्ट क्रॉस ओवर है। पाकिस्तान में हुंडा एटलस कार्स पाकिस्तान लिमिटेड ने पहली जनरेशन हुंडा HR-V के तौर पर बैनुल अक़वामी दूसरी जनरेशन मुतारिफ करवा दी। दूसरी जनरेशन हुंडा HR-V हुंडा वेज़ल हाइब्रिड से मिलती जुलती है, सिवाय कुछ मामूली कॉस्मेटिक के इख्तलाफात जैसे मुख्तलिफ फ्रंट ग्रिल और हाइब्रिड टेक्नोलॉजी। HR-V का मतलब है हाई राइडर रेवोल्यूशनरी व्हीकल। HR-V थर्ड जनरेशन अब मकामी तौर पर असेंबल की गई है और इसके दो वेरिएंट्स हैं, VTI और VTI-S में पेश की गई हैं। ये एक सब कम्पैक्ट क्रॉस ओवर SUV है जिसे जापानी मार्केट में होंडा वेज़ल के नाम से भी जाना जाता है। HR-V को ड्यूल ओवरहेड कैम 1.5 लीटर इंजन के साथ लॉन्च किया गया है। ये तकरीबन 119 हॉर्स पावर और 145 Nm टॉर्क पैदा करता है और CVT ट्रांसमिशन के साथ तश्कील दिया गया है। इस गाड़ी की माइलेज 13 से 15 किलोमीटर है। ट्रांसमिशन ऑटोमेटिक और फ्यूल टाइप पेट्रोल है जिसका इंजन 1500 सीसी है। वैसे तो ये एक फ्रंट व्हील ड्राइवर कार है और इंजन दोनों मुख्तलिफ हालतों में एक ही है। वैसे तो हाइब्रिड इंजन अभी तक पेश नहीं किया गया। HR-V की अगर एक्सटीरियर की बात करें तो HR-V को तमाम LED हेडलाइट्स के साथ एक जरूरतमंदाना और जारहाना एक्सटीरियर मिलता है जिसमें सबसे ऊपर वेरिएंट में तरतीबवार इशारे होते हैं। सामने के ग्रिल बॉडी के निचले हिस्से में सिल्वर और गार्निश के साथ कलर्ड है। गाड़ी में LED फॉग लाइट्स भी लगाई गई हैं। अगर हम इसकी VTI-S मॉडल की बात करें तो उसमें 17 इंच ग्रे अलॉय रिम्स और बेस वेरिएंट में क्रोम वाले 215/60 R17 GTR टायर के साथ मिलती हैं। पीछे की तरफ आते हुए टेल लाइट्स एक बहुत बड़ा किरदार अदा करती हैं जिसमें चलने वाली LED कार को जदीद शक्ल देती हैं, और इसके अलावा बैक पर एक वाइपर और एक बैक कैमरा मौजूद है। और इस गाड़ी की अगर इंटीरियर की बात करें HR-V का दाखला बहुत ही अच्छी तरह से रखा गया है। VTI का वेरिएंट 3 रंगों में पेश किया गया है जिसके साथ लेदर की सीटें भी दी गई हैं जिसमें स्याह, चेरी, सुर्ख और सुरमई शामिल है, जबकि VTI को स्याह कपड़े की सीटें मिलती हैं। और इसके डैशबोर्ड में 4.2 इंच MID डिस्प्ले के साथ 2 एनालॉग डायल भी हैं। अगर इस गाड़ी की इंफोटेनमेंट सिस्टम की बात करें तो 9 इंच का एंड्रॉइड पैनल है जिसमें मुख्तलिफ फीचर्स हैं। HR-V गाड़ी की दाखिले की बात करें तो HR-V को इसके बड़े साइज की वजह से केबिन में बहुत ज्यादा मुसाफिरों की जगह मिलती है। वैसे अगर फ्रंट सीट की बात करें तो उसकी भी जगह बहुत ही अच्छी दी गई है। हेडरूम और लेग रूम बड़ी पिछली खिड़कियों के साथ काफी हैं जो पीछे के मुसाफिरों को कमरे का एहसास दिलाती हैं। इस गाड़ी का फर्श बिल्कुल फ्लैट है जिससे 5वें मुसाफिर को लेग स्पेस की जगह मिलती है। छत पर रेयर AC वेंट भी पीछे के मुसाफिर को मिलते हैं। इस गाड़ी की बूट स्पेस की बात करें तो HR-V के पास सामने की काफी जगह है। एक और फायदा यह है कि नशिस्तों को सामने से जोड़ दिया जा सकता है जिससे लंबी एशिया को दूसरे कतार में रखा जा सकता है। इस गाड़ी की अगर खुसूसियात की बात करें तो खुसूसियात एक फहरिस्त है जिसमें दरवाजे के हैंडल्स, पुश स्टार्ट और स्मार्ट एंट्री, वॉक अवे लॉक फीचर, स्टीयरिंग मल्टीमीडिया कंट्रोल, सिंगल जोन डिजिटल क्लाइमेट कंट्रोल, डैशबोर्ड पर 9 इंच फ्लोटिंग स्क्रीन, टॉप वेरिएंट में वायरलेस चार्जिंग, तमाम ऑटो विंडोज, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक, हिल डिसेंट कंट्रोल, इकोनॉमी मोड। और अगर हम इस गाड़ी की प्राइस की बात करें तो हुंडा HR-V VTI मॉडल जो है वो 59,99,000 का है। और अगर हम इसके दूसरे वेरिएंट की बात करें हुंडा HR-V VTI-S जो कि 61,99,000 का है। जी तो प्यारे दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। आपकी राय क्या कहती है तो कमेंट करके हमें आगाह जरूर करिएगा। तब तक के लिए ज़ेड सुमरो को इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।